वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं स्टैटिस्टिक की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इकोनॉमिक्स का। बच्चों को इसमें खासकर परेशानी रहती है, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखिए और स्टैटिस्टिक की ऑलमोस्ट जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आपने 10th क्लास में मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, लेकिन उसके पढ़ने के बाद भी वो आपको याद नहीं रहती। क्या वजह है ऐसी कि मीन एक आसान सा लगने वाला चैप्टर, एक आसान सा लगने वाला टॉपिक, बच्चे उसके क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाते? इस क्यों का जवाब तलाश करो कि क्यों आप मीन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों आप मीडियन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों आप मोड को सॉल्व नहीं कर पाते। क्या वजह होती है कि बच्चे अच्छे से क्लास में पढ़ने के बाद भी इसके क्वेश्चंस को या तो गलत करते हैं या छोड़कर आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग कि क्या वजह होती है कि बच्चे इसमें मीन को छोड़ के आ जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, अगर आप उस सवाल का जवाब सही दे पाते हो तो आपको स्टैटिस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो आपको स्टैटिस्टिक में प्रॉब्लम 100% आएगी। सवाल यह है, क्या आपको पता है कि स्टैटिस्टिक में जब आप मीन की, मीडियन की या मोड की कैलकुलेशन करते हो तो उसके अंदर आपको सीरीज दी जाती है, उसमें सीरीज दी जाती है। क्या आप सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप मीन कैलकुलेट करने जा रहे हो, आपने मीन का फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूले को पुट अप करने से पहले, उस फॉर्मूले को लिखने से पहले आपको 3 बातें सोचनी होती हैं। सबसे पहली बात आपको यह सोचनी होती है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। पता लगा जी मीन कैलकुलेट करना है, नो इश्यू। उसके बाद आपको यह सोचना होता है कि सीरीज कौन सी है। बस यहां बच्चे अटक जाते हैं, बच्चों को सीरीज का पता ही नहीं होता कि इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। आपको सबसे पहले मीन को आसान बनाने के लिए, आपको मीडियन को आसान बनाने के लिए, आपको मोड को आसान बनाने के लिए सबसे पहले जानना होगा सीरीज कौन सी है। तो बच्चों, मैं यहां पर जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता हुआ चलूंगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है और कैसे पहचानेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है और कैसे पहचानेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज है। सिमिलरली ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है एंड हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले स्टार्ट कराने जा रहा हूं मैं अरिथमेटिक मीन। जब हम मीन को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीरीज कौन सी हमें गिवन है, हमें कौन सी सीरीज में किस तरह मीन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हमें मीन कैलकुलेट करना है। अब मीन को कैलकुलेट करने से पहले हमें देखना है कि सीरीज कौन सी है। बेटा ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। हमें कैसे पता लगा इंडिविजुअल सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कुछ बच्चों का सवाल ये होगा, सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये सवाल अपने मन में जिंदा रखना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि इसका जवाब आपको डिस्क्रीट सीरीज में मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन है इंडिविजुअल सीरीज की वो ये है कि इट हैज नो फ्रीक्वेंसी। इसके पास इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। दूसरा, जो नंबर जितनी बार सीरीज में होगा उतनी बार ही उसे लिखा जाएगा। जैसा आप देख सकते हो बोर्ड पर, यहां पर 12 जो है, 12 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 2 हैं, तो हमने 12 को 2 बार लिखा है। तो जो नंबर जितनी बार होता है, जो मार्क्स जितनी बार होते हैं, या जो भी डिजिट जितनी बार सीरीज में होगी उसे उतनी बार ही सीरीज में लिखा जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पॉसिबल है कि कोई नंबर रिपीट हो, जैसे यहाँ पे 12 रिपीट हो रहा है, इसके अलावा और 20 भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार भी हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इट हैज नो फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और यहाँ पे रिपीटेड नंबर भी हो सकते हैं। अब सवाल है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? जी हमें मीन कैलकुलेट करना है। जी सीरीज कौन सी है? जी इंडिविजुअल सीरीज है। अब मेथड कौन सा है? सवाल मेथड का आता है जी। मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमें मीन कैलकुलेट करना है, और डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष विधि। अब इसका फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा x अपॉन n। बस ये फॉर्मूला आपने अपनी जीवन में
कई मर्तबा देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, लेकिन ये पता नहीं होता ये फॉर्मूला कौन से मेथड का है, ये फॉर्मूला कौन सी सीरीज का है, ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स। कौन से मेथड का? डायरेक्ट मेथड का। और कौन सी सीरीज का? इंडिविजुअल सीरीज का। जब आप फॉर्मूला बोर्ड पर लिख दो तो अब आपको जरूरत नहीं है किसी भी टीचर की कि आपको वो सिखाए, बस फॉर्मूला आपने याद करना है। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में। अब सारे बच्चे सामने देखेंगे, ये जो टर्म है ये कहलाता है सिग्मा, और ये जो एक्स है ये होते हैं ऑब्जर्वेशंस, हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो सिग्मा एक्स का मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एक्स, एक्स का टोटल। तो आपने क्या करना है बच्चों, एक्स आपको गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है, आप सिग्मा एक्स की जगह पर सिग्मा एक्स की वैल्यू रख दो, यानी एक्स का टोटल रख दीजिए। अब एक्स का टोटल कर लीजिए, तो आपने देखा सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल, हमने एक्स का टोटल निकाला 132 आ गया। अब यह देखो ये क्या है, सिग्मा एक्स है, और सिग्मा एक्स का मतलब एक्स का सम, हाउ मच 132। तो सिग्मा एक्स के प्लेस पर मेरे बच्चों सीधा क्या करना, 132 की प्लेसमेंट कर दो अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। हाउ मेनी नंबर्स आर? सर 8 है भाई, 8 मार्क्स। अब यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स को 8 से डिवाइड कर दो, अब डिवाइड करेंगे इतना आएगा, सिंपल है ये आंसर। तो आपने क्या करा, आपने डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब जो सेकंड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसको लघु विधि भी कहते हैं हिंदी में, इसको एज्यूमिंग मीन मेथड भी कहते हैं। बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे पहले बताओ सीरीज कौन सी है। सारे बच्चे अपना बोलेंगे सीरीज कौन सी है। सर सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। कैसे पता लगा इंडिविजुअल सीरीज है? क्योंकि सर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, हमें कैलकुलेट क्या करना है? सर कैलकुलेट करना है मीन, बिल्कुल सही जवाब। मेथड कौन सा है? सर मेथड है शॉर्टकट मेथड। अब लास्ट में नंबर आता है फॉर्मूले का, आप सबसे पहले फॉर्मूले को याद कर लेते हो, यही गलती करते हो। आपको फॉर्मूला बाद में याद करना है, पहले सीरीज का नाम याद करना है, कैलकुलेट क्या करना है ये पता करना है, मेथड कौन सा ये पता करना है, और जब मेथड पता लग जाए फिर फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सारे बच्चे इसी पूरे राइम्स के साथ, पूरे रिदम के साथ, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। क्या निकालने का फॉर्मूला है? सर मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जरा बताओ कौन सा मेथड का? सर शॉर्टकट मेथड का। जरा बताओ कौन सी सीरीज का? सर इंडिविजुअल सीरीज का। बिल्कुल सही जवाब। अब फॉर्मूला आपने लिख दिया, अब आपको जरूरत नहीं है किसी की भी, फॉर्मूले के पास जाओ, जो आपको कैलकुलेट करना है, जिसका नंबर है उसे पकड़ो जी। सबसे पहले चाहिए ए फॉर एप्पल नहीं है यहां पर, हाँ कभी समझो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एज्यूमिंग मीन। अब एज्यूमिंग मीन क्या है सर? बहुत आसान है। आप जब आओगे सीरीज में तो पहला और लास्ट ये दोनों नंबर छोड़ दो, इन दोनों डिजिट को छोड़ दो, बीच में से किसी को भी ए अपने पास से मान लो। अब मैं 12 को भी ए एज्यूम कर सकता हूं, 12 इस 12 को भी, 15 को भी, 18 को भी, 20 को भी, 20 को भी, 25 को नहीं कर सकता। तो मैं देखता हूं कि भाई कौन सा नंबर ऐसा है जिससे मुझे जोड़ने में, घटाने में मुश्किल ना हो, आसानी हो। तो मुझे लगा भाई ये 20 है, मैंने इस 20 को मान लिया ए, ये हमारा ए है। लो जी ए कैलकुलेट हो गया। वाओ इतना सिंपल है, बिल्कुल इतना सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं प्लस। क्या प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा? अरे भैया प्लस तो जब मर्जी लगा दो, यहां लगा हुआ हम प्लस लगा देंगे। नंबर आता है सिग्मा डी का। सिग्मा डी मतलब आपको पता है, सिग्मा का मतलब होता है सम, डी का मतलब है डेविएशन, यानी सिग्मा डी, डी का टोटल। अब डी तो हमारे पास है ही नहीं सर, एक्स में से ए मान लिया, डी का नंबर, डी निकालेंगे नहीं है तो लोग, जो नहीं है उसे कैलकुलेट करेंगे, जो है उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो आओ हम डी कैलकुलेट करते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है, मैं यही लिख देता हूं, सारे बच्चे याद रखेंगे। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस ए। अब आपके पास एक्स भी है और आपके पास ए भी है। अब एक्स में से ये सारे नंबर ना आपके एक्स कहलाते हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपके एक्स कहलाते हैं। 1 बाय 1 एक्स में से ए को माइनस करते चले जाओ, आपको डी कैलकुलेट होता चला जाएगा। बिल्कुल करते हैं। x कितना है? 10 है। a कितना है? 20 है। 10 में से माइनस के 20 तो माइनस का 10, 12 माइनस का 8। लो जी लो, ये डी कैलकुलेट हो गया।
अब डी कैलकुलेट हो गया, दोबारा सीरीज के पास गए, भाई डी निकाल दिया, फॉर्मूला कह रहा है भाई डी क्यों निकाल दिया, डी का सिग्मा ला मेरे पास, चलो हम सिग्मा निकालते हैं और डी का टोटल करते हैं। जब डी का टोटल करते हैं तो देखा इसमें माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं, दो बिरादरी के लोग हैं, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। आओ पहले माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो, ये मत कहना जी माइनस का है घटेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, और लेकिन साइन जो रहेगा माइनस का रहेगा। आओ प्लस करते हैं। तब आपने देखा ये माइनस वाले 33 हैं और प्लस वाले सिर्फ 5 हैं। अब एक बात बताइए, माइनस के 33 और प्लस का 5, हमेशा कोई बच्चा ये ना कहे कि सर बीच में प्लस है तो हम जोड़ेंगे, अलग अलग साइन की डिजिट्स हमेशा माइनस होती हैं, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, हम इनको माइनस कर देंगे। 33 में से 5 माइनस किए तो आ गया हमारा 28, लेकिन प्लस का या माइनस का, जी बिल्कुल माइनस का आया। लो जी ये आया माइनस का 28। बस अब हमारे पास सिग्मा डी भी आ गया। अब ऑन में है एन, एन का मतलब तो हम बचपन से ही जानते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, हाउ मेनी नंबर्स आर 8। बस अब प्लेसमेंट कर दो, रेजी लीजिए एक, हाउ मच 20, वेरी गुड, प्लस की जगह पर प्लस सिग्मा डी। सिग्मा डी कितना, सिग्मा डी हमारा -28 है, पर हमारे फॉर्मूले में तो प्लस है, तो क्या दिक्कत है भाई, ब्रैकेट में ले लो ना यार। अब उनमें एन कितना 8, बस बात खत्म। चलिए 20 प्लस माइनस, अब यहां से प्लस हट जाएगा, 28 अपॉन 8। अब यहां पर 28 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3.5 आ गया। अब 20 में 3.5 को माइनस कर दोगे 16.5। आपका डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आ रहा था और शॉर्टकट मेथड से भी यही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए दोनों मेथड से। तो ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। आपने इसमें देखा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल पैदा हुआ होगा, सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आओ अब हम डिस्क्रीट सीरीज कराते हैं और आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है। सामने देखिए, देखिए बच्चों, यहां पर हमें मार्क्स दिए हैं, यहां पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब है 5 मार्क्स गेन करने वाले क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, 10 मार्क्स करने वाले 1, 15 मार्क्स करने वाले 2। यानी यहां पर अगर 15 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं तो 15 को 2 बार नहीं लिखा गया इंडिविजुअल सीरीज की तरह, बल्कि 15 के आगे 2 लिख दिया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, तो ये जो है 15 की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 15 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 15 को 2 बार नहीं लिखा गया, 15 के सामने 2 लिख दिया गया, जो ये बताता है कि 15 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। तो बच्चों ये जो होती है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम इसको इंडिविजुअल सीरीज की तरह तो x एज्यूम कर लेते हैं और इसको f, यानी f इज स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। अब वही सवाल जो सबसे हमने पहले भी पूछा था कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, सर कैलकुलेट करना है मीन। सीरीज कौन सी है, सर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सॉरी सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले आप बोलोगे सर डिस्क्रीट सीरीज की आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, पर फ्रीक्वेंसी तो कॉन्टिन्यूअस में भी होती है। तो यहां बोलेंगे किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ, किसी एक विशेष नंबर के साथ, एक विशिष्ट नंबर के साथ उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, किसी एक नंबर के साथ। हाँ, अब ये एक नंबर मैंने क्यों कहा है, इसका जवाब आपको अगली सीरीज में पता लगेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इन जो डिस्क्रीट सीरीज है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, सर मीन कैलकुलेट करना है। सीरीज कौन सी है, सर डिस्क्रीट सीरीज है। अब आता है मेथड कौन सा है, एज यूजुअल हम पहले मेथड स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, कैलकुलेट करना मीन। अब इसका फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था भाई, इंडिविजुअल का फॉर्मूला था सिग्मा x अपॉन में n। इसका भी यही फॉर्मूला है, बस उसमें f नहीं था तो f हटा हुआ था, इसमें f है तो यहां पर f लग जाएगा, बस अपॉन में आ गया n। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर बुक में तो यहां पे n लिखा हुआ नहीं है, बुक में तो यहां सिग्मा f लिखा हुआ है। मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो इस स्टेटमेंट को रट लेना,
जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो n का मतलब सिग्मा f, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो n का मतलब सिग्मा f। तो मैं यहां पर n भी लिख सकता हूं, सिग्मा f भी लिख सकता हूं। हालांकि बुक में आपका सिग्मा f ही लिखा हुआ है, n लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे, जैसे मीडियन करोगे, अब आगे स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे, तो वहां पर सिग्मा एफ कहीं भी नहीं मिलेगा, बस एन ही मिलेगा। तो मैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये बताते हुए चलता हूं कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो वहां पर एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। तो आओ क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें फॉर्मूला कहता है सिग्मा एफ एक्स चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, अगर फॉर्मूला आपने बोर्ड पे लिख दिया है, आपने फॉर्मूला अपनी आंसर शीट पे लिख दिया है, तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना। सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सम। हमें टोटल चाहिए किसका? एफ एक्स का। अब हम देखते हैं कि एफ एक्स हमारे पास है या नहीं है। एफ भी है और एक्स भी है, पर एफ एक्स नहीं है। एफ भी है और एक्स भी है, पर एफ एक्स नहीं है। तो इसे एफ एक्स बना लो। एफ एक्स कैसे बनाएंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, हो जाएगा एफ एक्स। लो जी, ये आ गया एफ एक्स। हमने फॉर्मूले के पास गए जी, एफ एक्स आ गया। फॉर्मूला कहता है एफ एक्स नहीं चाहिए, सिग्मा चाहिए, इसका सम चाहिए, तो सम निकाल लो। चलो लो जी, सिग्मा एफ एक्स 150 आ गया। तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स की प्लेसमेंट कर दो 150 अपॉन में है एन, और एन का मतलब है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकाल दो। सिग्मा एफ एक्स है 9, यहां पे 9 रख दो। अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर भाई, डिवाइड करके आंसर आ गया। लो, इतना सिंपल होता है मीन निकालना। इसे नोट कर लो क्वेश्चन को। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं हम। दूसरा मेथड है एज यूजुअल शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, अगर आपने, जिसको हिंदी में हम लघु विधि भी कहते हैं, अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड को अच्छे से समझा है तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी यार। चलो देखो, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, फिर वही बात भाई, कैलकुलेट क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज है। मेथड कौन सा है? शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका? भाई फॉर्मूला सिंपल है, ए प्लस, शॉर्टकट में ए तो लग ही जाएगा, और भैया सिग्मा एफ डी अपॉन एन। लो जी, लो ए एज्यूम करेंगे। सबसे पहले हमें पता है एक्स में से पहला और लास्ट नंबर छोड़ के किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हैं। हमने 20 को मान लिया। अब आता है सर हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। एफ हमारे पास है पर डी हमारे पास नहीं है। डी निकालने का पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब ये सारे नंबर एक्स है और ये नंबर ए है, इसमें से 1 बाय 1 ए को माइनस कर देंगे, डी कैलकुलेट हो जाएगा। चलो करते हैं। 5 में से 20 गए, -15, -10, -5, 0, 5 एंड 10। ये डी निकल के आ गया। अब चाहिए हमें एफ डी। एफ डी के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है एफ और डी की मल्टीप्लाई, ये रहा एफ, ये रहा डी। -15 की 2 से की -30, -10, -10। लो जी, हो गया। अब इसका सिग्मा निकालना है हमें, इसका सम निकालना है। सम आपको निकालना आता ही है, माइनस वाले एक साथ, प्लस वाले एक साथ। चलो करें। माइनस के 50 है और प्लस के 20 है। अब हमने क्या करना है? हमने इसको माइनस ही करना है, क्योंकि दोनों डिजिट अलग अलग साइन की हैं। तो -30 आ गया आपका सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है 9। बस बेटा वैल्यू पुट अप कर दो। ए कितना है सर? ए है 20, लो जी 20, प्लस की जगह पर लो जी प्लस। सिग्मा एफ डी -30, माइनस है तो ब्रैकेट में ले लेंगे हम, और एन कितना है जी? 9, लो जी आगे 9। सबसे पहले बोर्डमास के रूल के अनुसार हम पहले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस -3 अपॉन 9, 16.67। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड हो गया। अब इसमें एक मेथड और एक्स्ट्रा है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। कैलकुलेट क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज है। मेथड कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड। अब आता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये तो पूरा का पूरा शॉर्टकट मेथड हो गया। इसमें एक काम एक्स्ट्रा कर देना, डी पर लगा देना डैश और मल्टीप्लाई कर देना सी से।
बस इसमें एक काम करेंगे। अब हमें डी डैश चाहिए और सी चाहिए। लो जी मैं साइड में लिख देता हूं, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी। डी अपॉन सी डी डैश का फॉर्मूला है, यानी डी डैश के लिए हमें डी भी चाहिए और सी भी चाहिए। चलिए हम आपको वन बाय वन सब बता दें। सबसे पहले ए की बात है, हमने ए एज्यूम कर लिया 20, पिछले मेथड का किया हुआ है। अब चाहिए हमें एफ डी डैश। अब एफ डी डैश के लिए हमें एफ चाहिए और डी डैश चाहिए, पर डी डैश तो हमारे पास है नहीं, तो डी डैश के लिए हमें डी और सी चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे डी, और डी निकालना आपको आता है एक्स माइनस ए करके वन बाय डी निकाल लेंगे। लो जी डी निकल गया। अब पहले हम सी निकालेंगे। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? वो बड़े से बड़ा नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो पूरी सीरीज को डिवाइड करेगा। अब बड़े से बड़ा नंबर जो पूरी ही सीरीज को डिवाइड कर रहा है वो है 5। 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड हो रहा है। तो 5 से पूरी सीरीज डिवाइड हो रही है, तो यहां पे हमारा कॉमन फैक्टर है 5। तो अब हमारे पास डी भी है और कॉमन फैक्टर भी है, तो हम बिल्कुल बिना रुके डी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। यानी डी के सभी डिजिट को 1 बाय 1 सी से यानी 5 से डिवाइड कर देंगे अपॉन सी, डिवाइड कर देंगे, हमें डी डैश मिलता चला जाएगा। यहां पर आ गया -15 को 5 से डिवाइड किया, -3, -2, -1, डी डैश आ गया। अब हमारे पास एफ भी है और डी डैश भी है, तो अब हमें एफ डी डैश निकालने के लिए एफ और डी डैश की आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी। यहां फिंगर रखेंगे, यहां अपना कलम रखेंगे, -3 की 2 से मल्टीप्लाई करी, -6, -1 की सॉरी 1 की -2 से मल्टीप्लाई करी, -2, -2, 0, 2 और 2, ये एफ डी डैश आ गया। अब एफ डी डैश का हम क्या निकाल लेंगे? सिग्मा। तो ये सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले माइनस वाले एक साथ जोड़ने पड़ेंगे। माइनस वाले हैं 10 और प्लस वाले हैं 4 और यहाँ पर आ गए -6। ये सिग्मा एफ डी डैश आ गया। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं हम। ए है 20 प्लस सिग्मा एफ डी डैश है -6, तो -6 है ब्रैकेट में ले लेंगे। एन है आपका 9, आपको पता होना चाहिए, जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन हो वहां पर एन का मतलब सिग्मा एफ होता है, मल्टीप्लाई बाय सी का मतलब है 5। लीजिए चलो जी, पहले प्लस माइनस, -6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो भाई, हम 3 से दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 to 6 and 3 to 9, तो ये हो गया आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको पता नहीं है कि हम इनकी मल्टीप्लाई में 10/3 हो जाएगा। चलिए -3.33 और ये आ गया 16.67 आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरफ। इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरह इंफॉर्मेशन आपकी गिवन होती है। इस तरह इंफॉर्मेशन गिवन होती है। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इसमें भी होती है। आपको लास्ट सीरीज में जो कि डिस्क्रीट सीरीज थी, मैंने आपको बताया था कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, किसी एक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन क्लास इंटरवल के साथ दिया हुआ है। यहां पर जो मार्क्स हैं बच्चों के, वो 0 से 10 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं, ना कि 5 नंबर वाले या 6 नंबर वाले। कोई एक नंबर नहीं है, एक क्लास इंटरवल दिया गया है। इसको हिंदी में कहते हैं वर्गांतर। तो यहां वर्गांतर होता है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की आइडेंटिफिकेशन होती है कि क्लास इंटरवल्स होते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज की आइडेंटिफिकेशन होती है किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो यहां पर देखो, यह है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहां भी हमें मीन कैलकुलेट करना है। अब यहां पर भी मेथड कौन सा है? एज यूजुअल डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग करना है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। इसमें एफ एक्स नहीं होता। एक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू सर्टेन नहीं है। तो जो काम हम एक्स में से किया करते थे, वो अब हम
m में से करेंगे। ये m क्या है? ये m है, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, ये m है मिड वैल्यू, ये m है मिड वैल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये L1 क्या है? ये जो क्लास इंटरवल है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें दो लिमिट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। और लोअर लिमिट को डिनोट करते हैं L1 से और अपर लिमिट को डिनोट करते हैं L2 से। तो इन दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा m। तो यहाँ फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि आपको सिग्मा चाहिए, यानी टोटल चाहिए। किसका टोटल चाहिए? एफ का। एफ हमारे पास है, हम इसको x मान लेते हैं, इसको f मान लेते हैं। f हमारे पास है लेकिन m हमारे पास नहीं है, तो हम m निकाल लेंगे। m मीन्स मिड वैल्यू। दोनों लिमिट्स को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, मिड वैल्यू आ जाएगी। दोनों लिमिट्स को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, मिड वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f और m की मल्टीप्लाई कर देनी है। लो जी, f और m की मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ 10, ये हमारे पास fm आ गया। हमें इसका निकालना है सम, सिग्मा। अब सिग्मा निकालते हैं। 255 का सिग्मा आ गया, डिवाइड करना हमें n से, और आपको पता है n का मतलब होता है सिग्मा f। जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो यहाँ पर n निकाल लेते हैं। अब दोनों की वैल्यू की प्लेसमेंट कर देंगे हम। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा fm कितना है? सिग्मा fm हमारे पास है 255, तो यहाँ पर लिख दिया 255 अपॉन n कितना है? n है 9, यहाँ पर लिख दिया 9। अब इनको डिवाइड कर दो, 28.3। ये सिग्मा, ये था आपका डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। आप लगभग देख सकते हो सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। बच्चों, अगर आप मेरी इस वीडियो को सीरियसली ढंग से देखते हो तो डेफिनेटली मीन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी वीडियो के लास्ट में और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा। आप उन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करिए, जरूर क्वेश्चन अच्छे से होंगे आपके। जो 4 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का 11th क्लास के, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ये भी आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा। अब हम कराने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड की वीडियो। यहां पर स्पीड तेज कर दियो। शॉर्टकट मेथड को हिंदी में लघु विधि कहते हैं, आप सब जानते हो। अब शॉर्टकट मेथड मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। भाई निकालना, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन। सीरीज कौन सी है? सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मेथड कौन सा है? मेथड है शॉर्टकट मेथड। अब इसका फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड, इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है वही शॉर्टकट मेथड का, वही आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। यहां पर भी यही है। तो a अब हमें एज्यूम करना है। हमने आपसे कहा था जो काम x में से करते हैं वो हम m में से करेंगे। तो अब हमें a हमें मिड वैल्यू में से एज्यूम करेंगे। हमने a एज्यूम कर लिया 25 को। यहां तक कि हमारी कहानी समाप्त हो गई। अब नंबर आता है एफ डी का। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जानते हो x माइनस m क्या करते थे, पर यहां पर हम क्या करेंगे? m माइनस ए किया करेंगे। अब ये सारे जो डिजिट्स हैं ये मिड वैल्यू हैं और ये हमने a एज्यूम कर लिया है। 1 बाय 1 मिड वैल्यू में से a को माइनस कर देंगे और हमें डेविएशन यानी डी कैलकुलेट होता चला जाएगा। 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10, यह हमारा डी कैलकुलेट हो गया। अब हमें चाहिए एफ डी। एफ भी है और डी भी है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा एफ डी। चलिए 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। ये एफ डी आ गया। अब ऑन है एन। एन का मतलब आप जानते हो सिग्मा एफ होता है, जो ऑलरेडी हमारा कैलकुलेट हुआ है, ऐड हुआ है। चलिए निकालते हैं। ए 25, लो जी 25 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का टोटल लो जी यहां से निकलेगा माइनस के 50, डिवाइड कर देते हैं 25, 30 को 9 से डिवाइड किया। अब हम इसको ऐड कर देंगे 28.33। ये है इसका आंसर। अब इसका जो तीसरा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड।
हिंदी में इसका नाम आप सब जानते हो, पद विचलन विधि। कैलकुलेट क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। मेथड कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड है। और फॉर्मूला इसका है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो डिस्क्रिसिव का फॉर्मूला था। अब a एज्यूम करना है, a हमने पहले एज्यूम किया हुआ है 25। सिग्मा एफ डी डैश चाहिए, और आप जानते हो डी डैश के लिए हमें चाहिए होता है, डी डैश के लिए हमें चाहिए होता है डी अपॉन सी। तो पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे, डी हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब नंबर आता है सी का, कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो थोड़ा सा कॉमन फैक्टर समझ लीजिए। जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, इन क्लास इंटरवल के डिफरेंसेस को लीजिए आप। कितना डिफरेंस है जी? इसमें 10 का, इसमें 10 का, इसमें 10 का, 10 10 10। तो इसके डिफरेंसेस में जो कॉमन होता है वो ही इसका कॉमन फैक्टर होता है। अगर यहां पर एक क्लास इंटरवल 62 65 होता तो सब 10 10 10 10 और यहां आता 5, तब यहां पे कॉमन फैक्टर 5 लिया जाता। तो पता लगा कि कॉमन फैक्टर वो लेते हैं जो क्लास इंटरवल के डिफरेंसेस का कॉमन होता है, वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां पर इस हिसाब से हमारा कॉमन फैक्टर है यहां पर 10। अब हमारे पास d भी है, हमारे पास c भी है, और d को c से डिवाइड करके हम d डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। ये आ गया हमारा d डैश। -20 को 10 से डिवाइड किया, -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया हमारा d डैश। अब हमें चाहिए f d डैश। f ये रहा और d डैश ये रहा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 की -2 से की तो -4 -1 0 1 4 3, ये आ गया आपका f d डैश। और अब इसका हम सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा निकालने के लिए पहले माइनस वालों को ऐड करेंगे, जो कि माइनस के हैं 5 और प्लस के हमारे पास आ जाते हैं 8, और -5 + 8 इज इक्वल टू आ जाता है 3। अब हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश भी है अपॉन एन। एन का मतलब आप जानते हो, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, वो है 9 मल्टीप्लाई बाय सी, और सी है कॉमन फैक्टर जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 10। यहां पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, a 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 3 n 9 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 3 की 10 में मल्टीप्लाई की 30 अपॉन 9, 25 प्लस 30 अपॉन 9 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 + 3 3 आ जाता है, 28 + 3 3। ये आ गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन का आंसर। प्यारे बच्चों, इस तरह आपका मीन जो है इंडिविजुअल सीरीज में भी हो गया, डिस्क्रीट में भी हो गया, और आपका कॉन्टिन्यूअस में भी हो गया। अभी लेकिन मीन के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन रहता है, कंबाइंड मीन रहता है, मिसिंग फिगर रहती है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो जरूर एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। लेकिन ये पूरी वीडियो आप जरूर वॉच कीजिए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में करें। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपको बुक से देता हूं, आप उसको भी सॉल्व कीजिए और अपने उन आंसर को कमेंट में सेंड कीजिए। एग्जाम से पहले चंद घंटे बचे हैं आपके एग्जाम में, आप इन चंद घंटों में ये छोटी सी वीडियो देखिए और आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।